अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट लेक्चर में हमने 1.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आज हम 1.5 जो है वो स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, इसमें हमारे पास हमने क्या करना है, कुछ सीरीज़ की जो है वो समीशन लेनी है। सीरीज़ क्या होती हैं आपको पता है, जब हम सीक्वेंस बनाते हैं लाइक 1 2 3 4 एंड सो ऑन, तो ये एक सीक्वेंस है, ठीक है। और जब हम बात करते हैं सीरीज़ की, तो जब उसी सीक्वेंस की टर्म्स का हम सम ले लें 1 + 2 + 3 + सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या बन जाती है, सीरीज़, ठीक है। अब देखिए, एक इनफाइनाइट सीरीज़ भी हो सकती है, फाइनाइट सीरीज़ भी हो सकती है। अगर हमारे पास फाइनाइट सीक्वेंस होगा, उसकी टर्म्स को हम सम करेंगे तो वो फाइनाइट सीरीज़ बन जाएगी। लेकिन अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस होगी तो उसकी टर्म्स का सम एक इनफाइनाइट सीरीज़ क्रिएट होगी। अब हमने इन सीरीज़ को सम कैसे करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो है वो प्री डिफाइंड फार्मूलाज दिए गए हैं, जिनमें सबसे पहले हमारे पास है ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको दी गई है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ आपको पता है बच्चे, जिसमें हर टू कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो है वो क्या होती है, सेम होती है। लाइक अगर मैं AR को A से डिवाइड करूँ तो R आ जाएगा, AR² को AR से डिवाइड करूँगी तब भी R आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ है जिसमें हर टू कंसेक्टिव टर्म्स की जो रेशो है वो क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए, यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है उसमें r की पावर 0 है, r पावर 1 2 एंड सो ऑन n-1, तो 0 से n-1 मतलब इसमें कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। कितनी टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो हमारे पास इन n टर्म्स के लिए जो इसका ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का फार्मूला है वो क्या है, a × 1 - Rn over 1 - R। R मीन्स कॉमन रेशो एंड A मीन्स फर्स्ट टर्म, ठीक है। R जो है वो कॉमन रेशो को रिप्रेजेंट कर रहा है। इन दो टर्म्स को, दो कंसेक्टिव टर्म्स को डिवाइड करने से जो R आएगा वो यहाँ पे आप पुट करेंगे, और n नंबर ऑफ टर्म्स हैं और A जो है हमारी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम का फार्मूला है हमारे पास। ये देखिए, यहाँ पे इसने लिखा भी हुआ है, दिस इज़ ज्योमेट्रिक सीरीज़। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यही सीरीज़ अब इनफाइनाइट हो गई है, मतलब लास्ट टर्म nth टर्म नहीं दी गई, बल्कि क्या दे दी गई है, इनफाइनाइट दे दी गई है। तो इनफाइनाइट के लिए हमारे पास सिंपल फार्मूला क्या है, a/1 - R। ये जो ऊपर 1 - Rn वाली टर्म है वो इसमें नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ये कुछ मैक्लैरन सीरीज़ की मदद से उसने फार्मूलाज जो है वो ड्राइव किए हुए हैं, या आप एज इट इज़ याद रख सकते हैं, ताकि नेक्स्ट जो हम सीरीज़ का सम पढ़ेंगे या सीरीज़ के सम के क्वेश्चंस करेंगे उसमें आप इन फार्मूलाज को डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, पहला हमारे पास क्या है, 1 - 1/2 + 1 3/2 4x² एंड अप टू सो ऑन। ये किसके इक्वल है, 1/√1 + x, या आप इसको इस तरह भी कह सकते हो कि 1 + x की पावर -1/2, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो बाइनोमियल सीरीज़ है। यहाँ पे इसने B सीरीज़ लिखा हुआ है, फॉर n = -1/2। ये बाइनोमियल सीरीज़ है, 1 + x की पावर -1/2 और नीचे जो है वो 1 - x की पावर -1/2 है। दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे सारी टर्म्स आपकी प्लस में है, यहाँ पे आपकी एक टर्म प्लस में, एक माइनस में, एक प्लस में और एक माइनस में है। ये आप मैक्लैरन सीरीज़ फार्मूला सेकेंड ईयर में आपने पढ़ा हुआ है, उसकी मदद से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली। उसके बाद साइन x, इसकी हमारे पास सीरीज़ क्या आती है, x - x³ + x 5/5 - x 7/7, फिर कोस x है। इन दोनों में हमारे पास क्या फ़र्क है, कोस में हमारे पास सारी इवन टर्म्स आ रही हैं। अगर आप गौर करें, 1 - x² + x4 - x6 + x8, ठीक है, ये सारी इवन टर्म्स है। और साइन में हमारे पास सारी और टर्म्स है, 1 पावर 3 पावर 5 पावर 7 पावर, और एक प्लस में है और एक माइनस में है। और e की पावर x आपको पता है, क्योंकि क्या होता है, कोस x + अयोटा साइन x। तो इसमें हमारे पास पूरा का पूरा 1 + x + x² फैक्टोरियल + x³ 3 फैक्टोरियल एंड अप टू सो ऑन, ये सारी की सारी टर्म्स आ जाएंगी।
उसके बाद एक्स वापस नेचुरल लॉग 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। 1 प्लस एक्स में आपके पास क्या होगा, एक टर्म प्लस की, एक माइनस, एक प्लस, एक माइनस। इसमें नीचे आपने ध्यान रखना है, एक तो 1 नहीं है, दूसरा 2 3 4 5 ये सिंपल वैल्यूज़ हैं, फैक्टोरियल्स नहीं हैं। ऊपर आपके पास ये सारे फैक्टोरियल्स थे, ये चीज़, ठीक है। ये 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ये सारे फैक्टोरियल्स हैं। लेकिन नेचुरल लॉग में आपके पास फैक्टोरियल टर्म्स नहीं है, ओनली नंबर्स है। और 1 माइनस एक्स में आपके पास सारी टर्म्स ही नेगेटिव होंगी। अच्छा जी, अब 1 प्लस एक्स का अंडर रूट, यहाँ आपने -1/2 पावर की थी, यहाँ पे +1/2 पावर है। तो दोनों में कितना फ़र्क है, थोड़ा सा माइनर सा फ़र्क है, बस प्लस माइनस का और कुछ नीचे कोफिशेंट्स का फ़र्क है, ठीक है। तो ये आपने फ़र्क को ज़हन में रखते हुए इन फार्मूलाज को याद रखना है ताकि आप इनको नेक्स्ट यूज़ कर सकें। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट एक छोटी सी प्रॉपर्टी है हमारे पास, 1 माइनस ई पावर अयोटा ए इज़ इक्वल टू ई पावर अयोटा a/2 इंटू -2 अयोटा साइन a/2। ये आपने प्रूव करनी है। प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया है, दैट इज़ 1 माइनस ई पावर अयोटा ए। अब उसने क्या किया है, ई पावर अयोटा a/2 कॉमन ले लिया। जब आप कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 में तो ई पावर अयोटा/2 नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 ओवर ई पावर अयोटा a/2। अब जब बटे में चीज़ आएगी तो उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगी। और इस टर्म में जब आप कॉमन लेंगे तो इस टर्म में क्योंकि हमारे पास अयोटा a है, तो जब आप a/2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या आ जाएगा, a/2, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे हमने 2 अयोटा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ आंसर में हमें साइन चाहिए। तो साइन थीटा का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा इज इक्वल टू ई पावर अयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस अयोटा थीटा ओवर 2 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ से माइनस को कॉमन ले लिया, ये बाहर -2 अयोटा हो गया है, माइनस कॉमन इसलिए लिया ताकि ये टर्म पॉजिटिव हो जाए और ये नेगेटिव। तो ये साइन का फॉर्मूला बन गया। ये हमारे पास साइन का फॉर्मूला यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि साइन थीटा इज इक्वल टू ई पावर अयोटा थीटा माइनस ई पावर माइनस अयोटा थीटा ओवर 2 अयोटा। तो ये साइन में चेंज हो गया, तो ये आपकी राइट हैंड साइड आ गई है, ठीक है। उसके बाद एक नेक्स्ट और छोटी सी प्रॉपर्टी है, ई पावर थीटा इज इक्वल टू साइन हाइपर थीटा प्लस कोस हाइपर थीटा। ये हाइपर में फार्मूला है, इसमें अयोटा नहीं शामिल। पहले आपने पढ़ा था ई पावर थीटा अयोटा एक्स इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा, यही पढ़ा था ना। अच्छा जी, साइन हाइपर थीटा का सबसे पहले हमने फार्मूला यूज़ किया, तो ई पावर थीटा माइनस ई पावर माइनस थीटा ओवर 2, और इसी तरह से हमने कोस का फार्मूला पुट कर दिया, एलसीएम ले लिया, 2 से कैंसिल, तो ई पावर थीटा जो है ये हमने राइट साइड से लेफ़्ट साइड की तरफ प्रूव किया है, ठीक है, क्लियर है। चले अब नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज में पहले 5 क्वेश्चन उसने कहा है, इन ईच ऑफ प्रॉब्लम 1 to 5 एवेलुएट द इंडिकेटेड सम। इंडिकेटेड सम मतलब दिए गए सम को आपने एवेलुएट करना है, मुख्तसर करना है। दिए गए सम से क्या मुराद है, देखिए ये दो आपको सम दिए गए हैं, एक में आपके पास सारी टर्म्स साइन की हैं, दूसरे में आपके पास सारी टर्म्स कोस की हैं। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि आपके पास साइन और कोस का सम आ रहा है और दोनों में एंगल्स जो हैं वो सेम वेरी कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे a फिर 2a फिर 3a फिर na, सिमिलरली कोस में भी सेम वेरिएशन है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, साइन वाले को s और कोस वाले को c लेट करके इसको c+is वाली फॉर्म बना लेनी है। c+is वाली फॉर्म बनाने से हमें फ़ायदा क्या होगा, ये एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में कन्वर्ट होने से ये क्या बन जाएगी, एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाएगी, और ज्योमेट्रिक सीरीज़ का सम फाइंड करना हमें आता है, ठीक है। ये अभी मैंने ऊपर आपको सबसे पहला फार्मूला जो है वो बताया, ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ के सम का है। तो हम यहाँ पे कोशिश ये करेंगे कि ये चीज़ जो है वो ज्योमेट्रिक सीरीज़ में कन्वर्ट हो जाए। तो देखिए सबसे पहले इसको s और c सपोज करके c+is फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो जैसे ही आप इसमें करेंगे तो कोस ए प्लस अयोटा, ये कोस ए आ गया और प्लस अयोटा साइन है, फिर कोस 2a प्लस अयोटा साइन 2a। देखिए एस के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो हर टर्म के साथ अयोटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, और हमने इनको ऐड अप इस तरह से किया है कि एक कोस की टर्म प्लस अयोटा साइन, फिर कोस, फिर साइन, फिर कोस और फिर साइन। अब देखिए ये हमारे पास
आ गया। अब इसमें क्या हो गया, ई पावर 1a 2a 3a एंड सो ऑन n, मतलब n टाइम्स इसमें जो है वो चेंज आ रहा है। तो ये कितनी टर्म्स हो गई, n टर्म्स। फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ई पावर आयोटा a, और हर दो टर्म्स की जो रेशो है वो भी आपके पास क्या आ रही है, ई पावर आयोटा a। देखिए इसमें भी चेंज आयोटा एक है, इसमें भी चेंज आयोटा एक है। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन गई है जिसमें फर्स्ट टर्म a जो है वो ई पावर आयोटा a है, n जो है वो n ही है, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n ही है, और r जो है हमारे पास ई पावर आयोटा a है। तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, एस एन दैट इज़ a इंटू आर एन माइनस 1। ओए मामू का फ़ोन आ गया। अच्छा जी, माजरत बच्चे। अच्छा इसमें देखें हमारे पास अब यहाँ पे एक थोड़ा सा जो है वो चीज़ आपको देखने को मिली है कि आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1 वाली फॉर्म बन रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये आपने बच्चे याद रखना है कि अगर आपका जो आर है, आर वो ग्रेटर देन 1 हो तो हम उसके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं आर एन माइनस 1 ओवर आर माइनस 1, और अगर आपके पास आर लेस देन 1 हो तो वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए आपके पास इसमें आपके पास क्योंकि जो है वो फार्मूला चुक लिया है, इसमें क्योंकि हमारे पास सी की पावर अच्छा जी, इसमें देखिए बच्चे हमारे पास हमने क्या करना है, ये चीज़ हमने आर जो है, ये मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गई है बात। ठीक है, अब यही फार्मूला हम इसमें यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमारे पास a इंटू आर एन मतलब ई पावर आयोटा a पावर n माइनस 1 ओवर ई पावर आयोटा a माइनस 1 आ गया। अब इस वाली टर्म में हमने अंदर क्या किया, जैसे हमने प्रीवियस प्रॉपर्टी की थी उसी तरह से यहाँ पे हमने n आयोटा a बाय 2 कॉमन ले लिया। कॉमन लेने से क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये पूरा कंप्लीट a है, ये चीज़ ये जो है आपके पास n आयोटा a, जब आप a बाई 2 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a बाई 2, और यहाँ पे क्योंकि 1 है तो 1 के डिवाइड में आ जाएगा e पावर n आयोटा a बाई 2, और जब डिवाइड में आएगा और हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। क्लियर है। सिमिलरली नीचे हम यहाँ पे आयोटा a बाई 2 को कॉमन ले रहे हैं तो ये प्लस आयोटा a बाई 2 आ गया और ये माइनस आ गया। अब ये वाली पावर ऊपर जाके माइनस, ये वाली पावर और ये वाली पावर दोनों ऐड हो जाएंगी और हमारे पास अंदर ये वाली टर्म बच जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको फिर से साइन बनाने के लिए, क्योंकि देखिए अंदर माइनस आ रहा है तो साइन ही बन सकता है, तो हमने दोनों को 2 आयोटा से डिवाइड कर दिया और ये सारी पावर हमने साथ कंबाइन कर ली है। ये आ गया, एलसीएम ले लिया तो 2 एलसीएम 2 आयोटा ए एन आयोटा ए और माइनस आयोटा ए हो गया। तो ये चीज़ आपके पास ये जो है ये फार्मूला बन गया साइन एन ए बाई 2 का, और ये फार्मूला बन गया साइन ए बाई 2 का, और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा ए इंटू एन प्लस 1 ओवर 2। ठीक है, अब जब आप इस चीज़ को बाय डी मॉर्गन्स थ्योरम ओपन करेंगे तो ये कोस और प्लस आयोटा साइन, और ये हमारे पास ऑलरेडी साइन है। अब आप इसमें से कंपेयर कर ले, देखिए इधर हमारे पास क्या है, सी प्लस आयोटा एस जो हम ऊपर से लेके आ रहे हैं, ऐसे ही है ना, सी प्लस आयोटा एस। तो जब आप इसको रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो इसका रियल पार्ट सी और इसका रियल पार्ट ये मल्टीप्लाई बाय दिस। ठीक है, और जब एस की बात करेंगे तो ये हमारे पास एस इमेजिनरी पार्ट है तो ये आयोटा टर्म है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एस। ठीक है,
तो यहाँ से अगर आप देखें सी क्या था हमारे पास, ये चीज़, तो ये सारा सम किसके बराबर आ गया है, इसके इक्वल, और एस किसके बराबर था, इस चीज़ के। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया है। बात समझ आ गई है? मतलब हमने क्या किया है, पहले सी प्लस आई एस की फॉर्म में उसको कंबाइन किया है और फिर उसको सॉल्व करने के बाद हमने सी को रियल पार्ट और एस को इमेजिनरी पार्ट करके दोनों को कंपैरिजन करके यहाँ से रियल और इमेजिनरी पार्ट के आंसर निकाल लिए। ठीक है, चले। अच्छा जी, इसके बाद नेक्स्ट, अब यही काम हमने बेटा ए के लिए किया था, नीचे हमारे पास यही काम सेम यही क्वेश्चन, बस थीटा 3 थीटा 5 थीटा एंड 2 एन माइनस 1 थीटा। अब देखिए इसमें सिर्फ टर्म्स का फ़र्क आएगा। यहाँ पे A1 A2 A3 एंड सो ऑन एन ए था, डिफरेंस जो है वो हर टर्म में अयोटा ए का था, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो है डिफरेंस ज़्यादा है। देखिए सबसे पहले जब आप टर्म बनाएंगे अयोटा थीटा, दूसरी बन जाएगी 3, फिर 5, फिर 2 एन माइनस 1 थीटा। तो इसका मतलब है जो हमारी टर्म्स हैं वो तो एन ही है, टर्म्स एन ही हैं। चेंज क्या हो रही है, सिर्फ कॉमन रेशो चेंज हो रही है। मतलब हर टू टर्म्स के दरमियान जो रेशो है वो क्या आ गई है, ई पावर अयोटा 2 थीटा, 1 की बजाय क्या आ गई है 2 थीटा। देखिए 1 और फिर 3 और 3 से फिर 5, तो ये उनके दरमियान जो फ़र्क है वो 2 टर्म्स का आ रहा है, तो 2 थीटा का फ़र्क आ रहा है। तो इसलिए बस हमारे फॉर्मूले में देखिए सेम वही चीज़, सारा काम वही आ रहा है, बस फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आएगा, 2 एन अयोटा थीटा आ जाएगा। अब जहाँ पे हमने थीटा बाई 2 कॉमन लिया था वहाँ हम ओनली सिंगल 1 थीटा कॉमन लेने का, नीचे 2 अयोटा थीटा, तो 1 अयोटा थीटा कॉमन और 1 अयोटा थीटा अंदर रह जाएगा। अब ये अयोटा इससे कैंसिल, तो ये बार एन अयोटा थीटा, इसको अब हमने 2 अयोटा से अगेन डिवाइड कर दिया है, तो ये साइन बन गया। फिर इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेम यही क्वेश्चन, 1 प्लस एक्स थीटा प्लस एक्स स्क्वायर कोस 2 थीटा प्लस सो ऑन एक्स एन कोस एन थीटा। अब इसमें देखें हमारे पास उसने क्या किया है, ख़ुद से यहाँ पे टर्म्स बनाई हैं। सी आपको ऑलरेडी दिया गया है, आपने एस जो है वो उसके अकॉर्डिंग सपोज कर लिया। आपने बिल्कुल रेलिवेंट रखते हुए कांस्टेंट टर्म को रिपीट नहीं करना, कांस्टेंट टर्म को रिपीट नहीं करना। देखिए 1 को उसने रिपीट नहीं किया वरना वो 2 बन जाएगा, 1 को रिपीट नहीं किया, बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ रखते हुए, बाकी सारी टर्म्स को एज इट इज़ रखते हुए, ये देखिए एक्स कोस था तो एक्स साइन, एक्स स्क्वायर कोस 2 थीटा तो एक्स स्क्वायर साइन 2 थीटा एंड सो ऑन, एक्स एन कोस एन थीटा था तो एक्स एन साइन एन थीटा। ठीक है, अब आपको उसी तरह से सी प्लस आई एस की फॉर्म में इसको कंबाइन करेंगे। आपके जहन में आ रहा होगा कि हमने खुद से क्यों लिया है। देखिए बेटा ये हम सॉल्व करने के लिए, जो मैट्रिक्स सीरीज़ क्रिएट करने के लिए सी और एस का इस्तेमाल करते हैं। बाद में आपको आंसर में अगर उसने जस्ट सी का आंसर पूछा हुआ है तो आप जस्ट रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करने के बजाय सिर्फ रियल पार्ट को कंपेयर करके आंसर दे सकते हैं, और अगर साइन का पूछा हुआ है तो सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आपने जो है वो इसको कंपैरिजन कर लेना है। अच्छा जी, इसमें देखें सबसे पहले सी और एस हमने लिया, उसी तरह से हम इसको ऐड अप करेंगे। तो 1 टर्म वैसे एक्स एक्स में ऐड हो गया, एक्स स्क्वायर में ऐड हो गया एंड सो ऑन एक्स एन में ऐड हो गया। अब इसको जब हम सम अप करेंगे तो ये ई आयोटा थीटा, ये ई आयोटा 2 थीटा एंड सो ऑन, ये बन जाएगा एक्स एन ई पावर आयोटा एन थीटा, ये टर्म बन जाएगी। अब देखें यहाँ पे हमारे पास अब जो फ़र्क आ रहा है, रेशो आर आ रही है, आप अगर गौर करें फर्स्ट टर्म तो हो गई 1, अब जो रेशो आ रही है कॉमन रेशो इन 2 टर्म्स के दरमियान वो क्या है, एक तो x और दूसरी ई पावर अयोटा थीटा। ये देखें ए इज इक्वल टू 1, आर इज इक्वल टू एक्स ई पावर अयोटा थीटा, और नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो भी आपकी n+1 हो गई हैं। वो कैसे, क्योंकि देखिए ये 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा एंड सो ऑन एन थीटा, एन टर्म्स तो यही हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एन टर्म्स हो गए। तो ये जो एक टर्म है ये इसमें क्या हो जाएगी, n+1 टर्म। ठीक है, अब इसका जब हम फार्मूला पुट करेंगे तो फार्मूले में देखिए ये a आ गया, ये आएगा r और r की पावर n+1 -1 ओवर r -1, इसको सोल्व कर दिया है
उसके बाद ऊपर इस पे यहाँ पे डी मोइवर्स थ्योरम लगा दिया, नीचे भी इसको सॉल्व आउट करेंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके नेक्स्ट ये थोड़ा सा सोल्यूशन है, ये आप हाथ से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी आपने सेम एज इट इज़ करना है। इसमें देखिए सबसे पहले एस है हमारे पास 3 साइन अल्फ़ा, 5 साइन 2 अल्फ़ा, 7 साइन 3 अल्फ़ा। तो सी भी हम उसी तरह 3 कोस अल्फ़ा, 5 कोस 2 अल्फ़ा एंड 7 साइन कोस 3 अल्फ़ा सपोज कर लेंगे। उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ऐड अप करेंगे और यहाँ पे देखिए आपके पास ये चीज़ बन गई है। ठीक है, अब ये ज्योमेट्रिक सीरीज़ है। अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ एग्जैक्ट हमारे पास इसमें रेशो नहीं हम काउंट कर रहे, क्योंकि देखिए एक में कांस्टेंट 5 आ रहा है, एक में 3 7 ई पावर की तो रेशो आ जाएगी, लेकिन कांस्टेंट्स की रेशो का हम क्या करेंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पूरी इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया है बाय ई पावर एयोटा अल्फ़ा से। जब एयोटा अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया है उसके बाद हमने क्या किया है, सी प्लस एयोटा एस 1 माइनस सी एयोटा अल्फ़ा। 1 माइनस से क्या मुराद है, मतलब हमने इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया है। क्या कर दिया है, सब्ट्रैक्ट कर दिया है। जब सब्ट्रैक्ट किया है तो देखिए ये टर्म एज इट इज़, इसको माइनस करेंगे तो 2, इसको माइनस करेंगे तो ये भी 2 एंड नेक्स्ट सो ऑन। ये सारी टर्म्स का जो रेशो आपके पास है फ़र्क वो 2 का आ जाएगा और लास्ट टर्म 2 एन प्लस 1 वैसे आ जाएगी। अब फर्स्ट लास्ट टर्म को हमने वैसे ही छोड़ दिया, 3 ई पावर एयोटा अल्फ़ा था, इसको 2 ई पावर एयोटा अल्फ़ा और एयोटा अल्फ़ा सेपरेट कर दिया। ये यहाँ से इस चीज़ को इसमें रिजोल्व किया, एयोटा अल्फ़ा अलग कर लिया और ये जो अंदर वाली सारी टर्म्स 3 में से 2 को कॉमन ले लिया। अब ये जो अंदर बना है ना, ये हमारे पास बन गई है ज्योमेट्रिक सीरीज़। ठीक है, फर्स्ट टर्म ये वाली एज इट इज़ रहेगी, इसको आपने कुछ नहीं करना, 2 कॉमन ले लिया है और इस सारे पे हमने ज्योमेट्रिक सीरीज़ का फॉर्मूला लगा दिया। देखिए 1 से n तक वेरी कर रहा है तो n और रेशो जो है वही पावर एयोटा अल्फ़ा आ जाएगी और लास्ट टर्म भी हमारी एज इट इज़ आ गई है। ठीक है, उसके बाद आपने एलसीएम ले लिया है इन तीनों टर्म्स का, ये इसको सॉल्व आउट किया है और फिर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके आपने आंसर निकाल लिया। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। ये आपने क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है वो लाजमी इसको कम ट्राई करना है। कल इंशाल्लाह जो है वो हम नेक्स्ट बाइनोमियल सीरीज़ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 तक ये सारी हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है, आप देखेंगे तो इंशाल्लाह ज़रूर हो जाएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।